नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अगले साल जून तक बांग्लादेश में अब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? क्या बांग्लादेश में शुरू हुए विद्रोह को रोक लिया गया? क्या मोहम्मद यूनुस ने फिलहाल हालात को काबू में कर लिया है? क्योंकि पिछले सप्ताह तक तो यूनुस से इस्तीफा देने तक की नौबत जो है आ गई थी, लेकिन बैठकों के दौर के बाद ऐसा लगता है कि कुछ हद तक हालात पर कंट्रोल जरूर हो चुका है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस ने खुद अगले साल 30 जून तक कुर्सी छोड़ने का वादा किया। कुछ वादों, कुछ सहमतियों के बाद और थोड़ी सी एक उम्मीद जरूर अब जागी है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त के बाद हिंसा के दौरान अल्पसंख्यकों को किस तरह से निशाना बनाया गया था, इसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। यूनुस ने कहा है कि देश में कोई भी संविधान संशोधन धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यक अधिकारों को जो है कायम रखेगा। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की तरह अधिकारों का लाभ उठाते रहेंगे। मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश बगावत और विद्रोह की आग में जल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के अध्यक्ष स्टीफन श्नैक से मुलाकात के दौरान कही। यूनुस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम देश में धार्मिक सौहार्द के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अचानक से बांग्लादेश में ये बदलाव आखिर क्यों? देखने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश में जारी सियासी उथल पुथल के बीच यूनुस के तेवर अचानक से ढीले क्यों पड़ गए हैं? देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और यूनुस बांग्लादेश को संभालने में पूरी तरह नाकाम भी साबित हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमाने भी देश में चुनाव को तरजीह देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है और इस बीच यूनुस का अल्पसंख्यक समाज को लेकर दिया गया बयान बहुत कुछ कहता भी है। बांग्लादेश ज्वालामुखी के मुहाने पर है। छोटी सी चिंगारी यहाँ हालात को बेकाबू कर सकती है। गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। यहाँ के हालात तनावपूर्ण हैं और यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी साफ तौर से नजर आता है। ढाका समेत कई शहरों में हालात कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी आक्रोश और विद्रोह की ज्वाला यहाँ धधक सकती है। बांग्लादेश में पनपे बवाल के बीच एक और बात की चर्चा अब चल रही है, वो है चिकन नेक के ऊपर दिया गया मोहम्मद यूनुस का बयान। मोहम्मद यूनुस की हालिया चीन यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर दिए गए बयान ने भारत के लिए चिंताएं अब बढ़ा दी हैं। रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कॉरिडोर को आमतौर पर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये कुल 60 किलोमीटर लंबा और करीब 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। ये देश की मुख्य भूमि की पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। पूर्वोत्तर के राज्यों का संपर्क मार्ग भी इस कॉरिडोर से होकर गुजरता है और ये मुर्गी की गर्दन की तरह पतला है, इसीलिए इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये इलाका जो है बेहद ही संवेदनशील भी माना जाता है। ये देश के 7 राज्यों को जोड़ता भी है। पूर्वोत्तर के इन राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। देश के लिए ये भूभाग बेहद अहम है और ये कॉरिडोर नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश जैसे पहाड़ी राज्यों से घिरा हुआ है। चिकन नेक के एक तरफ नेपाल है तो फिर दूसरी तरफ बांग्लादेश है और इसके उत्तरी हिस्से में भूटान है। ये इलाका देश के विभाजन के बाद 1947 में अस्तित्व में आया था और इसके बाद के दिनों में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के बाद इस इलाके में अहम रणनीतिक जीत हासिल हुई थी। मोहम्मद यूनुस ने हाल में चीन का दौरा किया था और इसी दौरान उन्होंने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और चिकन नेक का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। यूनुस ने कहा भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य 7 बहनें कहलाते हैं। वे चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए यूनुस ने कहा कि ये एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। उन्होंने जो है इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की और
चीन के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद इस इलाके को लेकर भारत की चिंताएं अब बढ़ना कहीं ना कहीं लाजमी है। बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नज़दीकियां कहीं ना कहीं भारत की टेंशन को बढ़ाने वाली हैं। वैसे भी भारत चीन की फितरत तो जानता है और मौका परस्ती और धोखा देना तो ड्रैगन की फितरत है, लेकिन भारत चीन की चाल से वाकिफ है और इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स स्टेट्स या फिर चिकन नेक एरिया पर सुरक्षा को लेकर चौकन्ना भी रहता है। चीन और बांग्लादेश की नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं। दोनों चिकन नेक यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों पर बहुत कुछ कह भी चुके हैं और दोनों ही इस इलाके पर घात भी लगाए बैठे हैं, लेकिन भारत के आगे इनकी एक नहीं चलेगी। और इंडियन आर्मी ने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए ऐसा पुख्ता इंतजाम अब जो है कर लिए हैं जिसका तोड़ शायद दुश्मन के पास नहीं है। इंडियन आर्मी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर तैनात कर दिया गया है। ये 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरे को ट्रैक कर उसे मार गिराने की क्षमता रखता है। ये भी बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि यही देश को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जोड़ता भी है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है और इसके इतर हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन भी तैनात कर दी गई है। ये राफेल फाइटर जेट्स मेटियोर मिसाइलों और आधुनिक वॉर सिस्टम कैरी करती है। इस क्षेत्र में पहले से ही भारत का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाली ब्रह्मोस क्रूज जो है मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। भारत ने जिन हथियारों को नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किया है, उनमें से ज़्यादातर वो है जो हालिया संघर्ष में पाक को सबक सिखा चुके हैं। रूसी मूल के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करते हुए उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। लिहाजा चीन और बांग्लादेश को इनकी ताकत का अंदाजा है। चीन के ही हथियार पाक के पास थे जो एकदम फिसड्डी साबित हुए थे। ऐसे में इन इलाकों में भारत की तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हिंद के जवान सरहद पर तैनात हैं। पाकिस्तान ने अभी इसका ट्रेलर देखा भी है।